तो हमें फिलहाल रोक दी गई है। रोकने का पर्पस था कि कुछ ऐसा सेफ्टी इक्विपमेंट से लेकर के कई सारे अभी विधि व्यवस्था। जरा ये बताइए कि हमें इस अपडेट, छोटी सी अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए यदि इतना लंबा प्रोसेस अपनाना पड़े, उसके बाद भी मौका मिले कि नहीं मिले, तो फिर हम लोगों का जो स्वतंत्रता है इस पर तो सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। यह बिहार है, यहाँ पर तय समय में काम हो पाए, कोई प्रोजेक्ट फाइनल हो जाए, ऐसा बहुत ही कम ही देखा जाता है। थोड़ा सा किसान जो यहाँ के हैं उन लोगों के लिए यह परेशानी का सबब बन सकता है कि इधर अभी जेसीबी जो मशीनें हैं वह सब के सब यहाँ काम कर रही है। यह प्रोजेक्ट जो है कब तक तैयार होने का लक्ष्य है? काम जो है धरातल पर बहुत ही तेजी के साथ चालू है। बिहार में रोड, सड़क, पुल, पुलिया, ब्रिजेस निर्माण कराने में सबसे अग्रणी कंपनी एसपी सिंगला। दिघवारा से शेरपुर जो 6 लेन का पुल बन रहा है उसके निर्माण अपडेट हम लेकर के आपके पास आए हुए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिघवारा 4 लेन के पास है, वहां पर है जहां पर शेरपुर से चलते हुए पुल और दिघवारा में एंड करता है। आप यहां पर देख सकते हैं कंपनी का होर्डिंग लगा हुआ है। एसपी कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर शेरपुर दिघवारा 6 लेन ब्रिज प्रोजेक्ट दिघवारा एंड। आपको यह पिन कोड दिखाई दे रहा होगा। आप इस ब्रिज का निर्माण अभी कहां तक पहुंच चुकी है वह सब हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है फिक्सी न्यूज नेटवर्क को। आप यदि हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से काम में तेजी लाई गई है। बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर भर करके और इस रास्ते को अभी फिलहाल मजबूत बनाया जा रहा है ताकि जो भी मशीन हो, रोड रोलर हो, जेसीबी हो, वह सब मशीन इस प्रोजेक्ट में उपयोग होने वाले सभी मशीन इस रास्ते से जा सके और अपना काम कर सके। चलिए, इस साइड भी अब पाइलिंग का शुरुआत हो चुकी है, वह सब हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो पत्थर, जो मिट्टी रास्ते पर डाली जाती है उसको मजबूत करने के लिए ये रोड रोलर का उपयोग किया जाता है और काम जो है धरातल पर बहुत ही तेजी के साथ चालू है। चलिए, हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या आप बात कर सकते हैं? जी बोलिए। अच्छा, यह प्रोजेक्ट जो है कब तक तैयार होने का लक्ष्य है? लक्ष्य तो है मैंने 28-29 तक, यानी 2028 से 29 तक। जी। अच्छा, यह देखा जा रहा है कि काम में काफी तेजी जो उस तरफ हो रहा था सोन नदी में, क्या उधर काम बंद हो चुका है? नहीं, अभी चालू है, उधर चालू है, लेकिन सोन तो बढ़ चुका है। पानी उधर बढ़ चुका है। अच्छा। और इस गंगा में भी थोड़ा पानी बढ़ गया है। अच्छा। लेकिन काम अभी चालू है। काम चालू है। क्या लगता है उस साइड में कितना दिन और काम होने का चांस है? शाम हम बोले ना कि इस साइड में जब पानी बढ़ जाएगा तब तक इधर आ जाएगा। ठीक है। तो बीच में बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद में काम चालू होगा। आप देख सकते हैं कि जो यह ब्रिज है वह गंगा और सोन 2 नदियों को पार कर रही है। इसकी लेंथ लगभग 14.5 किलोमीटर है। अब इसमें दोनों नदियां में यह मानसून का सीजन बिहार में आ चुका है और जैसे ही पानी का वृद्धि हो जाएगा, अब काम करने योग्य नहीं होगा तो इस तरफ। अच्छा, क्या लोकेशन आपको कुछ पता है? इस जो रोड है अभी वर्तमान में 4 लेन के, इस 4 लेन को ओवर क्रॉस कर रही है। ओवर माने ब्रिज अच्छा। बनेगा ऊपर से। अच्छा। जाएगा उधर तक, गोल चक्कर बनेगा। अच्छा। फिर उधर तक घूम के आएगा। अच्छा। ऊपर चढ़ने के लिए और इधर जाने के लिए दोनों साइड में बनेगा। अच्छा, क्या जो रोड अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये सर्विस रोड बन सकती है? आपको जानकारी है? बनेगा। 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 अक्सर देखा जाता है कि यहाँ भी जो जगह है यहाँ भी बाढ़ का पानी आ जाता है। पानी आता है, उसके लिए व्यवस्था हो रहा है। व्यवस्था हो रहा है। चलिए, आप देख सकते हैं और भी आगे हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि बाढ़ आने के बावजूद भी, हल्का फुल्का यदि बारिश भी हो उसके बावजूद भी काम पर कोई अड़चन नहीं आए, काम किसी भी सूरत में रुके नहीं, उसकी पर्याप्त व्यवस्था यहाँ की जा रही है। यह जो 4 लेन है, इस 4 लेन को जो 6 लेन ब्रिज बन रही है वह पूरा का पूरा ओवर कर जाएगी। यहाँ पर ब्रिज बन जाएगा पुल पार करके। इस रोड को देख सकते हैं कि इधर अभी जेसीबी जो मशीनें हैं वह सब के सब यहाँ काम कर रही है। यदि आप दूर तक नजरें दौड़ाएंगे तो आप देख पाएंगे कि इस 4 लेन से करीब सैकड़ों फीट आगे तक पूरा अपना जो जगह है एसपी सिंगला का, जो सरकार रोड बनाने के लिए ले रही है, वह सब एक्वायर कर चुकी है।
और यहाँ पर पार करने के बाद एक गोलंबर बनना है, जिससे दोनों तरफ रोड की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी भराई का काम हो रहा है। चूंकि इधर जो मिट्टी भराई का काम हो, जो इधर पाइलिंग का काम हो, वह सब जो है पर्याप्त जाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो मजदूर हैं वह मजदूर यहाँ के स्थानीय भी हो सकते हैं, कहीं और के भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस क्षेत्र में काम करने के लिए कोई इशू नहीं है। कहीं के भी हो, काम करते रहना चाहिए, काम भी होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं कि वर्तमान में आप जहां तक नजरें दौड़ाएंगे वहां तक आपको अपना जमीन एक्वायर किए हुए आपको नजर आएंगी। लेकिन थोड़ा सा किसान जो यहाँ के हैं उन लोगों के लिए यह परेशानी का सबब बन सकता है कि जब यह जमीन जो है उपजाऊ जमीन है, यहाँ पर साल में कई प्रकार के फसलें होती है। खास करके साग सब्जियों के मामले में यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र बहुत ही उपयुक्त माना जाता है हरी सब्जियों को लेकर के। लेकिन जब ब्रिज बन जाएगी और जगह यहाँ पर काफी सारा पुल के लिए सरकार ले रही है, कंपनियां ले रही है, तो उसके बाद जमीन उपजाऊ के लिए बहुत ही कम हो जाएगी। जो किसान साग सब्जी बो करके और महीने की लाखों रुपया कमा रहे थे, वह किसान आखिर अब क्या करेंगे? उसके लिए वैकल्पिक कोई जमीन नहीं मिल पाएगी, वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगा। यह थोड़ा सा सोचने का विषय है। सरकार इस पर काम करे, किसान को समृद्ध बनाने के लिए काम करे। बाकी इस निर्माण का अपडेट हम आपको और दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए थोड़ा सा हम उस तरफ से चलते हैं। कंपनियां जब कार्य अपना शुरू कर देती है तो वहां पर एक साइन बोर्ड लगाती है कि कार्य प्रगति पर है, ये आम रास्ता नहीं है। यदि इस रास्ते का उपयोग पहले किसान करते थे, आज भी किसान करते हैं, लेकिन उन किसानों के लिए कोई परहेज नहीं है, वह आना जाना आसानी से कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा उनको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हेवी व्हीकल इस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं और किसान के पास भी कोई और दूसरा रास्ता नहीं है इस रास्ते को उपयोग करने के सिवा। बाकी और भी निर्माण आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो अंदर पहले जो फिलिंग के लिए रेत, बालू, गिट्टी, ईंटा, जो भी वैकल्पिक व्यवस्था होता है, वह सब यहाँ पर टाल लगाई जा चुकी है। बाकी आपको दूर खड़े कई सारे क्रेन आपको नजर आ रहे होंगे, वहां हम नजदीक चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि काम कितना शुरू हुआ है। बाकी यह जो 14.5 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है दिघवारा से शेरपुर वाला 6 लेन वाला, इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में अभी भी सालों लग सकती है। यह बिहार है, यहाँ पर तय समय में काम हो पाए, कोई प्रोजेक्ट फाइनल हो जाए, ऐसा बहुत ही कम ही देखा जाता है। हालांकि इस कंपनी के द्वारा जो डेट तय की गई है वह 2029 तक की गई है, लेकिन जिस हिसाब से इतना लंबा ब्रिज है तो यह कह पाना मुश्किल ही है कि काम जो है वह समय पर हो पाएगा। लेकिन जिस हिसाब से कंपनियां काम कर रही है, यह भी कहा जा सकता है कि तय समय पर भी कंपनियां अपना काम पूरा कर सकती है। आप यदि फर्राटा भरना चाहते हैं दिघवारा से लेकर के और शेरपुर तक 6 लेन ब्रिज पर आप लुफ्त उठाना चाहते हैं नदिया का, तालाब का, दरिया का, तो आपको अभी और कम से कम 4 से 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। इस इंतजार के बाद आपको मिलेगा दिघवारा से शेरपुर 6 लेन का ब्रिज। इस ब्रिज पर चढ़ के आप दिघवारा से सीधा शेरपुर के तरफ आप पहुंच सकते हैं, जिसमें आपको महज चंद मिनटों का सफर तय करना होगा। अभी वर्तमान में यदि दिघवारा से वाया पटना किसी भी ब्रिज से होकर के जाते हैं तो शेरपुर जाने में आपको 1.5 घंटा से कम नहीं लगेगा। लेकिन यह ब्रिज बन जाने के बावजूद आप महज 10 से 15 मिनट में दिघवारा से शेरपुर आप पहुंच सकते हैं, वह दूरी तय कर सकते हैं। देख सकते हैं बाकी तमाम और भी जो यहाँ जानकारी होगी, इस प्रोजेक्ट का जो नया अपडेट होगा वह सब हम आपको देते रहेंगे। हालांकि हमने प्रयास किया, जो अभी वेल फाउंडेशन का काम शुरुआत हुआ है वहां पर वीडियो बनाने के लिए, विजुअल बनाने के लिए, तो हमें फिलहाल रोक दी गई है। रोकने का पर्पस था कि कुछ ऐसा सेफ्टी इक्विपमेंट से लेकर के कई सारे अभी विधि व्यवस्था कमी के कारण जो कंपनी के वर्कर थे उन लोगों के द्वारा यह कह करके अभी मना कर दिया गया है कि आप यहाँ का भी विजुअल नहीं दिखाएं, आप यहाँ का भी वीडियो नहीं बनाएं। यदि आपको इस प्रोजेक्ट का आपको अपडेट देना है तो पहले आप कंपनी के जो वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे आपको बात करनी होगी,
उनसे आपको परमिशन लेनी होगी। जरा ये बताइए कि हमें इस अपडेट, छोटी सी अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए यदि इतना लंबा प्रोसेस अपनाना पड़े, उसके बाद भी मौका मिले कि नहीं मिले, तो फिर हम लोगों का जो स्वतंत्रता है इस पर तो सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। बाकी इस प्रोजेक्ट को लेकर के और भी तमाम जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे किसी अगले विजुअल वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।